मौजूद हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ, वज़ीर आज़म के बराए कौमी सलामती डिवीजन। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मोईद यूसुफ साहब, आप जो है वो एक इंटरव्यू भी दे चुके हैं गुज़िश्ता दिनों भारतीय टीवी को, और उसमें आपने बड़े एतमाद के साथ ये बताया था कि भारत दहशतगर्दी में मुलव्वस है पाकिस्तान के अंदर, और भारतीय मीडिया पे इस पे बहुत बात और उनकी जुबान में चर्चा भी हुआ था। मुझे ये बताइएगा कि आज जो डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं, जो डोजियर्स या जो एविडेंसेस सामने रखे गए हैं, इसको हम फ्रूटफुल कैसे बना सकते हैं? शुक्रिया आदिल। मुझे नहीं वक्त मिला देखने का इंडियन मीडिया, लेकिन आज तो मुझे लगता है कि अगर ज़रा सी भी कोई ऑब्जेक्टिविटी रह गई है तो कोई सोग का समय ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि उसकी रियासत पकड़ी जाए इन अ वे कि ऐसा सबूत आज पाकिस्तान ने दिया है। इस तरह ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज कभी भी पब्लिकली नहीं करती हैं फॉर वेरियस रीजंस। जब तक आपके पास 200% सबूत ना हो, और ये आसान काम नहीं होता कि 100, 200, 150% आप कंफर्टेबल हैं। क्यों? क्योंकि आखिर जो ये कार्रवाइयाँ कर रहा है वो भी तो बड़ा प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी, इनडायरेक्ट, इधर से उधर से आपने देखा है चीज़ जा रही है इंडिया से अफगानिस्तान के बैंक, उधर रसीदें आगे रसीदें पीछे। लेकिन बहरहाल इस पे तो दाद देनी चाहिए हमें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज, तमाम वो इदारे जिन्होंने मिल के ये एविडेंस इस तरह कलेक्ट किया, जिस लेवल पे इसको लेके आए। ये आसान काम नहीं है। और अब जो एविडेंस जिस तरह कड़ियां मिली हैं और जो सामने दुनिया के आया है, मुझे लगता है कि अब तो जो क्लोसेस्ट भी हिंदुस्तान के पार्टनर्स हैं वो बड़ा मुश्किल होगा कि आंखें बंद कर लें या हमें कहें जी कि हमें यकीन नहीं। अब तो ऐसी ऐसी चीज़ दे दी जाके खुद देख लें, और जब एतमाद कर लें तो फिर कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन मोईद यूसुफ साहब, मुल्क ममालिक अपने मफादात को देखते हैं, जिनका जहां इंटरेस्ट होता है वो कंट्रीज उन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक दूसरे के ऊपर आंखें बंद कर लेती हैं। हम इसको कैसे दुनिया को, जाहिर है हमने लोकल ऑडियंस को तो बता दिया, जो यहां पर बात की जाती थी, अनफॉर्चुनेटली कई लोग यहां सवाल उठाते थे कि अगर भारत मुलव्वस है तो सबूत क्यों नहीं दिए जाते, और गुज़िश्ता कई सालों से इस पर बात हो रही थी। लेकिन अब जो एविडेंसेस दिए हैं, आज DGISPR ने फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ बैठ के उन्होंने कहा रॉ ने 55,581 भारतीय बैंक के जरिए मुंतकिल किए, $0.82 मिलियन भारत ने TTP कमांडर को दिए, भारत ने 700 दहशतगर्दों की फोर्स बनाई, $60 मिलियन दिए, बलोचिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए $23.5 मिलियन दिए, अल्ताफ हुसैन ग्रुप को $3.23 मिलियन दिए। तो फैटफ में भी बात होती है, दुनिया भी बात करती है, ये जो माली मुआवनत की जाती है मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हो या किसी और तरीके से और टेररिज्म के लिए, ये अब हम दुनिया को, हमें जाहिर है इसको सेल भी करना है। किस तरह करेंगे, किन फोरम्स पे करेंगे कि हमारे साथ ये कुछ भारत जो है वो करता आ रहा है? देखिए, इस पे पहले भी बहुत सा काम हुआ है। वज़ारत ख़ारजा हमारी एक बड़ा मजबूत इदारा है, वो इस पे पूरी मुकम्मल तवज्जो दिए हुए है। इसमें P5 है, इसमें OIC है, इसमें यूरोप है, इसमें बड़े ममालिक तमाम दुनिया के, फिर UN है, UN सेक्रेटरी जनरल हैं। तमाम दरवाज़ों पर हम खटखटा के ये बात सामने रखेंगे, और सिर्फ इस तरह नहीं कि एक दे दिया डोसियर बात हो गई। हम उनसे पूछेंगे, बैठे हमारे साथ, बताएं कौन सी चीज़ है जिस पे आपको शक है, अपनी इन्वेस्टिगेशन करा लें। लेकिन ये बात अब नहीं हो सकती कि जी पाकिस्तान ने बताया नहीं, और वो देखें ना मफादात, आप बात ठीक करें लेकिन मफादात का भी एक लिमिट है ना। अगर हिंदुस्तान को फ़र्ज़ करें कि एग्जाम्पल ले लें अमेरिका, वो कहता है जी आप काउंटरवेट तो ये तो वो, तो दूसरी तरफ जब इतनी वजाहत से चीज़ आ जाएगी तो क्या कश्मीर की बात नहीं हुई US कांग्रेस में या बरतानिया के पार्लियामेंट में, क्या वहाँ से आवाज़ें नहीं उठी? तो जब इतनी वाज़ेह बात आएगी आप देखेंगे उनके अंदर से आवाज़ें उठेंगी कि ये जो आप कहते हैं जी नेचुरल एलाय है अमेरिका और हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान का असल चेहरा है और आप कह रहे हैं नेचुरल है, तो वहाँ भी सोचो विचार वाले लोग ये बात करेंगे। आप देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर से भी ये आवाज आएगी आपको। वैसे ये मुझे बताइएगा कि जो अभी तक एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए हैं, ये कितने % होंगे, कितने फीसद हिस्सा है जो इस वक्त आवाम के सामने आया है? क्योंकि उन्होंने रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा कि हम इससे कई गुना ज्यादा, फॉरेन मिनिस्टर ने कहा चीजें मौजूद हैं, ये कुछ चीजें हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, रहने ही दें, मतलब है कि आज काफ़ी हो गई है। अब अगर थोड़ी सी भी शर्म, थोड़ा सा भी एहसास हो तो यही काफ़ी है। लेकिन
अगर उस तरफ गए तो ये तो अब आप भूल ही जाएं इस बात को कि कितना है। द इशू इज कि आप इस तरह, ये कोई मुकाबला नहीं है ये बताने का कि मैंने 500 सफ़े दे दिए, 1200 सफ़े दे दिए। हम कोई यहाँ पे एक प्रोपेगेंडा तो नहीं कर रहे हैं, हमने वो चीज़ दी है जो हमारे नज़दीक मोर देन इनफ है फॉर इंडिया टू बी डिक्लेयर्ड अ स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म एंड अ रोग स्टेट, जो कि वो हैं। ठीक, ओके, तो इसलिए इससे आगे भी जाना होगा तो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस कोई गलत फहमी में ना रहे कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये काफी नहीं है। अभी आप लोगों को भी वक्त लगेगा एब्जॉर्ब करने में, अंडरस्टैंड, क्योंकि हम तो इसके साथ काफी देर चलते रहे इंटरनली तो हमें पता है, लेकिन एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, अब आप मुझे पता है इसको एनालाइज करेंगे, सारी दुनिया करेगी, फिर जाके समझ आएगी कि ये तो वाकई मतलब इतना ऑब्वियस है कि कोई शक ही नहीं रहता।